पाकिस्तान में अगर खौफ है तो जायज़ भी है, क्योंकि आप अगर कुछ करने आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ तमाम मुल्क खड़े हो जाते हैं तो दूसरे के लिए खौफ का ही एक वजह बन जाते हैं। दुनिया मोदी के साथ इस वक्त दिखाई दे रही है। आज ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की, पहलगाम के आतंकियों पर एक्शन की बात कही और ये कहा कि भारत दोस्त देश है, आतंकियों पर एक्शन के लिए अमेरिका हमेशा उनके साथ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान सामने रखा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकवाद को खत्म करे। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा जिन्होंने आतंकी हमला किया है उनका खात्मा जरूरी है। लगातार अलग अलग देशों के प्रमुख भारत के साथ खड़े हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा विश्व भारत के साथ है, अब आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बात साफ कर दी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है तीनों सेनाओं के साथ मिलकर यह कहने की कि देश के ऊपर अगर कोई इस तरीके का हमला करता है या बुरी नजर डालता है तो मुंह तोड़ जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सोहेल काजमी भाई, सबसे पहले मैं आपको वक्त देना चाहूंगा। जो कुछ भी अभी होता दिखाई पड़ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर, भारत ने अभी पहला वार करने की कोई कोशिश नहीं की है। भारत ने उन तरीकों को आजमाया है जिन्हें डिप्लोमेसी कहा जाता है। भारत ने उस तरीके को आजमाया है जो पाकिस्तान को चोट दे सकता है, यानी IWT इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डालकर, यानी फौरी तौर पर अभी रोक कर। क्या आपको ये काफी लगते हैं और आपको ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हालात बदलते दिखेंगे? सर गुड इवनिंग और मेरे पैनलिस्ट भाई को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि सर हमने जो शुरुआत की है वो बड़ी डिप्लोमेटिक वे से की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत पाकिस्तान के वजूद से 1000 गुना बड़ा विशाल मुल्क है और एडवांस मुल्क है और जमहूरियत, एक मजबूत जमहूरियत का मुल्क है और 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है। और यहाँ की जो क़यादत है, यहाँ की जो हुकूमत है, लोगों के दिल से चुनी हुई सरकार है जो तीसरी बार भारत सरकार में आज भारत को चला रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जिसकी कमान संभाले हुए हैं। तो ये वो मुल्क नहीं है जहां आर्मी डिसाइड करती है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसको नहीं। यहाँ लोग डिसाइड करते हैं और आर्मी जो है सरहदों की सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और जो लाउड एंड क्लियर मैसेज 2014 के बाद मोदी लेड सरकार ने दिया था ऑपरेशन ऑल आउट का, और बंदूक और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, वो पाकिस्तान को कभी समझ नहीं आई बात। लेकिन समझ में हजारों आतंकी 2014 से आज तक ढेर किए गए जहां जहां भी मिले। लेकिन ये है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान की एक ही इंडस्ट्री है जिसको कश्मीर इंडस्ट्री बोलते हैं, और दूसरी इंडस्ट्री जिसके साथ वो कश्मीर को भड़काते रहते हैं वो है इस्लाम को रेडिकलाइज करना, मुसलमानों के ठेकेदार बनना और मुसलमानों को ही कत्ल करके मुसलमानों के हाथ पूरी दुनिया में
इसका भीख का कटोरा लेके हिंदुस्तान को बदनाम करना, ये पाकिस्तान का मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है 77 ईयर्स से है और आज तक चल रहा है। लेकिन आज भारत वैसा भारत नहीं है। आज भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। हम बड़े भाई की तरह उनको हमेशा साथ रहे। जितने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने भेजे वो हमेशा उनको स्टैप करते रहे, छुरा भोंकते रहे हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को